तेजी से उठने लगा है कि सरकार आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को आखिर जारी कब करने वाली है। बीजेपी ये कह रही है कि सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है, तो वहीं महागठबंधन के नेताओं का ये कहना है कि जल्द ही इस सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट को भी जारी कर दिया जाएगा। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के बाद कुछ लोग ज्यादा व्याकुल है, कुछ डिजिटल भी ज्यादा व्याकुल है इन दिनों में। इनको लग रहा है अब जितनी हमारी उपस्थिति है उससे हम 20 गुना अधिक हम हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि जागरूकता जब होगी तो लगेगा कि बाजी भाग जो ले लेगा, जिसकी इतनी जनसंख्या है तो उनको परेशानी हो रही है। तो परेशानी का विषय नहीं है, सशक्त अगर हर समाज हो जाए तो जिस दिन शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज सशक्त हो जाएगा, सारे बंधने टूट जाता है। ये रिपोर्ट जारी करते हैं तो सिर्फ जाति का रिपोर्ट जारी करते हैं, आर्थिक और सामाजिक स्थिति जाहिर नहीं करते हैं। इन्हें फिर से बिहार में 90 के दशक वाले बिहार में धकेलने का इनकी कोशिश है, लेकिन इनकी मंशा बिहार की जनता कभी कामयाब नहीं होने देगी। 13 करोड़ से ऊपर जनता है। अभी जाति आधारित गणना हुई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आपने मामला देखा, हर जगह से सहमति हो गई, इजाजत मिल गई, और उसमें बहुत बिंदु हैं। अनेक बिंदुओं पर उसका डाटा का काम होगा और अपने समय में वो जारी हो जाएगा। देखिए, विपक्ष का तो काम सवाल उठाना रहेगा ही। सरकार कितनी भी ईमानदारी पूर्वक काम करेगी तो स्वाभाविक है कि विपक्ष का काम उंगली उठाना है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से जातीय जनगणना को प्रकाशित किया है, उसी तरह से शीघ्र ही, और हमको जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा का जो सत्र, शीतकालीन सत्र होगा, उसके पहले ही जारी कर दिया जाएगा। वहीं बड़ी खबर पटना से, स्कूलों में लगातार बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं। गैर हाजिर रहने वाले बच्चों के नाम को काटा जा रहा है, और अब उसकी संख्या भी जरा जान लीजिए कि आखिर कितने बच्चों के नाम अब तक काटे जा चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो अब तक लगातार, जिन बच्चों के नाम कट रहे, 3 दिनों की लगातार अनुपस्थिति के बाद देखिए क्या स्थिति है। स्कूलों में गैर हाजिर रहने वाले बच्चों के नाम लगातार काटे जा रहे हैं, और ये तकरीबन संख्या 5,40,000 से पार कर चुकी है। इतने बच्चों के नाम अब तक काटे जा चुके हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का खेल जो है वो इस वक्त खेला जा रहा है, उसका पर्दाफाश इसे माना जा रहा है। के पाठक जो कि शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, उनके निर्देश के बाद स्कूलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो इस रूप में होती हुई नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि 75% उपस्थिति अनिवार्य है, और जो 3 दिनों तक लगातार स्कूल बच्चे नहीं पहुंचेंगे उन बच्चों के नाम को चिन्हित कीजिए और उसके बाद उनके नाम काटने शुरू कीजिए। 15 दिनों के अंदर अगर परिवार के लोग पहुंचते हैं, आश्वासन या भरोसा देते हैं कि बच्चे रेगुलर स्कूल पहुंचेंगे, उसके बाद ही उनका नाम दोबारा जोड़ा जाएगा।